इसके अंदर जो आपको तीन तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने के लिए, मुगल, मराठा और फ्रेंच। तो ये जो हॉल आप देख रहे हो, देखो पूरे फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनाया गया है। और ये होता था दरबार हॉल, यहाँ पर दरबार लगा करता था राजा का। अब ये जो पिलर हैं सारे, यहाँ पर ये लकड़ी के पिलर हैं, देख रहे हो, ये सब जो है लकड़ी का वर्क है। पूरी जो बिल्डिंग का निचला हिस्सा है ना, आप ये देखो पूरा लकड़ी पर ही रुका हुआ है, लकड़ी से डिजाइन किया गया। सारे पिलर जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए किस तरह के डिजाइन है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानसर और आज मैं हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर। और आज मैं आपको दिखाने आया हूँ इंदौर शहर का रजवाड़ा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है रजवाड़ा। और ये जो बनाया गया था, ये होलकर परिवार ने बनाया था। होलकर परिवार का ये रेजिडेंस हुआ करता था। और ये जो बिल्डिंग है 2 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कैसा बना हुआ है। आप भी घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए पहले इसके अंदर चलते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं। आ जाइए। तो जैसे ही आप राजवाड़ा के अंदर एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आपको ये वाला प्रेशर दिखाई देगा। इधर देखोगे तो इस साइड में आपको पूरा लकड़ियों का बना हुआ स्ट्रक्चर मिलेंगे, सारे लकड़ी के पिलर हैं। और सामने एंटर करते ही आपको भगवान गणेश का जो प्राचीन मंदिर है वो उसके सामने बना हुआ है, वो दिखाई देगा। और ये पूरा जो आंगन है रजवाड़े का है, इधर देखो आप चारों तरफ से आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए आप ये जो पिलर हैं सारे, यहाँ पर ये लकड़ी के पिलर हैं, देख रहे हो, ये सब जो है लकड़ी का वर्क है। पूरी जो बिल्डिंग का निचला हिस्सा है ना, आप ये देखो पूरा लकड़ी पर ही रुका हुआ है, लकड़ी से डिजाइन किया गया। सारे पिलर जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए इस तरह के डिज़ाइन है। और बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है। और आज तक ये जो है पिलर लकड़ी के ऐसे ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी ये बिल्डिंग है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। अब यहाँ के सारे पिलर वगैरह देख सकते हो, सारा पूरा एरिया देख सकते हो, कितना खूबसूरत यहाँ पर आके लगता है। और ये जो गेट है ना, इसका फ्रंट वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला गेट, ये बाहर से भी ऐसे लगता है और अंदर से भी ऐसे लगता है। और जितना ऊपर वाला हिस्सा जो आपको पीला पीला दिखा रहा है ना, येलो येलो, वो पूरा जो है लकड़ी के ऐसे डिजाइन किया गया है। और नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो पत्थर से है। ये हम चलते हैं इसके ऊपर, देखिए ऊपर का रास्ता इधर से है, ऊपर जाते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आप। देखिए जैसे ही ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ऐसी सीढ़ियाँ हैं। और जो कि नीचे वाले जो फ्लोर हैं वो पत्थर से बने हुए हैं, और ऊपर वाले जो फ्लोर हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं। आप ये देखो बाहर की तरफ आपको पूरा शहर दिखाई देगा यहाँ से। और ये झरोके आप देख ही रहो, यहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। और इन झरोकों को बनाया गया था हवा के ही लिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो महलों को डिजाइन किया जाता था, इस तरह से किया जाता था कि उन महलों को ठंडा रखा जा सके हवाओं के जरिए। इनके पूरा महल इस तरह से दिखाई देता है, अंदर का वाला हिस्सा महल का। जो होलकर डायनेस्टी थी इंदौर के अंदर, उसका ये रजवाड़ा है, मतलब यहाँ रहने की जगह, ये महल हुआ करता था। और इस महल को बनाया था होलकर परिवार के जो संस्थापक थे मल्हारराव होलकर ने, उन्होंने इसे बनाया था। और इसको बनाया गया था 1746 में, इसको बनाना शुरू किया था। और 1766 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो मैं उसी के अंदर हूँ। और ये जो प्लेस है पूरा 5 मंजिल का बना हुआ है। 2 मंजिल जो है इसकी पत्थर की है, और ऊपर की जो 3 मंजिल है इसमें वो लकड़ी से बनाई गई है। और इसके अंदर जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा वो मुगल, महाराष्ट्रियन और फ्रेंच आर्किटेक्चर आपको देखने को लिए मिलेगा। अब ये पूरा देख रहे हैं हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है सेकंड फ्लोर का, जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ। देखिए इससे ज्यादा ऊपर जाने वाली मंजिल सारी बंद की हुई है, ये सीढ़ियाँ थी ये बंद की हुई है। तो यहाँ तक 2 फ्लोर तक ही आया जा सकता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और आपको नीचे दिखाता हूँ दूसरी साइड इस प्लस की। ये तो भाई यहाँ भी झरोके हैं, यहाँ से पूरा इंदौर शहर दिखाई देगा आपको। देखिए इंदौर शहर का अंदर वाले हिस्से में, मतलब सिटी के अंदर आ गया है पूरा महल। बाहर से आप देख सकते हैं इंदौर कैसा दिखाई देता है यहाँ से। और वो देखिए सामने जो है संग्रहालय है, यहाँ पर जो होलकर परिवार की जो सारी डिटेल है वहाँ दी गई है सभी अंदर। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं।
ये होलकर राजवंश की पूरी वंशावली। यहाँ पर होलकर परिवार के लोगों का डिटेल दी गई है, देखिए। सूबेदार मल्हारराव होलकर, सूबेदार मल्हारराव होलकर, सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, ले भाई होलकर। तो यहाँ पर इस रूम के अंदर जो है सारे होलकर जितने भी हुए हैं इस डायनेस्टी के अंदर, वो सभी के यहाँ पर लोगों डिटेल है और कार्यकाल लिखे हुए हैं सभी के। तो ये पूरा महल है जिसके अंदर अभी हम हैं। तो हम चलते हैं इस साइड में और ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर से कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ का हिस्ट्री, इतिहास भी यहाँ के लिखे हुए हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं ऊपर, ऊपर रास्ता गया है, ऊपर चलते हैं। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है प्लेस? आ रहा है ना मज़ा? तो मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर से दिखाता हूँ। तो देखिए मैं आ गया हूँ इस महल के दूसरी साइड में। अभी मैं जो था उस साइड में था, देखिए जाली को उधर से देखोगे, मैं उस साइड से आपको दिखा रहा था। तो अभी मैं इस साइड में आ गया हूँ। ये पूरा हॉल है और जैसे मैंने आपको बताया ये जो महल है 3 तरह की शैली से बना हुआ है। इसके अंदर जो आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने के लिए, मुगल, मराठा और फ्रेंच। तो ये जो हॉल आप देख रहे हो, देखो पूरे फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनाया गया है। और ये होता था दरबार हॉल, यहाँ पर दरबार लगा करता था राजा का। और ये देखिए कितना बड़ा हॉल है ये। और नीचे के आप पत्थर भी देख सकते हैं और ऊपर की आप डिजाइनिंग देख सकते हो। तो ये डिजाइन जो है वो लकड़ी की जैसा है, जैसे लकड़ी पर डिजाइन बनाते हैं उसी तरह का डिजाइन है, लेकिन इस बीम को जो है पत्थर से बनाया गया है। ये जो पूरी आप ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हो पूरा पत्थर से बना हुआ है। और इसके अंदर जो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। आप देखो इतने टाइम पहले इतना बड़ा हॉल बनाया है, इसके अंदर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, दोनों तरफ पिलर खड़े हुए हैं गलियारे टाइप से। अभी देखिए पूरा, और शैंडर वगैरह भी आप देख सकते हो। और ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हो। और सामने से अगर आप देखोगे तो ये महल का फ्रंट लुक है, मतलब कि अंदर से भी ऐसे ही लगता है ये। और अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से भी ये जो वाला हिस्सा है ऐसे ही दिखाई देता है। ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो तो पूरा वो लकड़ी वाला हिस्सा बना हुआ है। ये जितनी येलो बिल्डिंग है जिस पर येलो कलर हुआ है, तो ये जो पूरी फ्लोर है सारी लकड़ी से डिजाइन की गई है। आप इनके जो पिलर देख रहे हो सब लकड़ी के हैं। और छतें जो हैं बाद में वो दीवारें जो बनाई गई हैं लकड़ी के पिलर के ऊपर ही बनाई गई हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो आप इसका देख रहे हो ये टोटल लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका। तो दोस्तों, था इंदौर का रजवाड़ा जो मैंने आपको दिखाया। और ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।